श्रद्धा दिल में होता है किसी भगवान के लिए। मंदिर में भगवान नहीं होता है, हमारे दिल में होता है। और रवि भैया के बात के लिए तो आप बिल्कुल कुछ मत कहिए। वो तो जीने के लिए कुछ बनाते नहीं है, वो तो मरने के लिए बनाते। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एक नया राजनीतिक रंग देखने को मिल रहा है। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अब राजनीति के मैदान में उतर चुके हैं। खेसारी इस बार छपरा सदर सीट से आरजेडी के प्रत्याशी हैं। हाल ही में एक चुनावी रैली के दौरान खेसारी लाल यादव ने भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन पर एक कड़ी टिप्पणी कर दी, जिसके बाद दोनों के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। खेसारी ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ फिल्मों में ही भोजपुरी संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन असल में जनता से दूर रहते हैं। उन्होंने बिना नाम लिए रवि किशन पर निशाना साधते हुए कहा कि जो जनता के बीच नहीं, वो जनता की लड़ाई क्या लड़ेगा। इस बयान के बाद रवि किशन ने भी पलटवार किया और कहा कि लोकप्रियता राजनीति की गारंटी नहीं होती। बहरहाल इस जुबानी जंग से बिहार की सियासत और भी दिलचस्प हो गई है। देखिए ये वीडियो। जान लीजिए भाई, मैं धर्म के विरोध में कभी नहीं रहा और मैं धर्म के विरोध में नहीं, आज भी नहीं हूं। लेकिन लोग जो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, जो धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, मैं उनका विरोधी हूं। अब उनको लगता है कि मैं उनकी सोच का विरोधी हूं तो मैं धर्म का विरोधी हो गया। मैंने राम के बारे में थोड़ी कुछ कहा। मैंने बोला कि भाई मंदिर जरूरी है, बट कॉलेज भी तो जरूरी है, शिक्षा भी तो जरूरी है, अस्पताल भी तो जरूरी है, लोगों के रोजी रोजगार भी तो जरूरी है। आप सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाकर लोगों को कितना रोजगार दोगे आप? श्रद्धा दिल में होता है किसी भगवान के लिए। मंदिर में भगवान नहीं होता है, हमारे दिल में होता है, उत्पन्न होता है, तब हम मंदिर जाते हैं। मेरा विषय वो है कि मंदिर बनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मंदिर के साथ साथ लोगों का ख्याल भी। आखिर बताइए, आप मंदिरें बना दे और लोगों के पेट में अन्न ही ना दे तो भूखे भजन होता है क्या? और रवि भैया के बात के लिए तो आप बिल्कुल कुछ मत कहिए। वो तो जीने के लिए कुछ बनाते नहीं है, वो तो मरने के लिए बनाते हैं। आपने उनका बयान सुना हो गया, माननीय आदित्यनाथ योगी जी के सामने बोल रहे हैं कि तुम लोग अगर यहाँ पे जलोगे गोरखपुर में तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। तो वो जीते जी आपको कुछ नहीं देंगे। मरने के बाद का प्रोसीजर उनका जो है वो बहुत प्यारा होता है कि आपके चैन से जलने के लिए वो व्यवस्था करेंगे, आपके जीने के लिए वो कोई व्यवस्था आपको नहीं देंगे। वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो महादेव है भाई और हम लोगों के बड़े भाई है और उनका विचारधारा अलग है। तो आपने सुना होगा ना, और उस पे आदित्यनाथ योगी जी हंस रहे हैं क्योंकि उनको भी लग रहा है कि ये जोकराई चल रहा है। कौन आदमी बताइए मरने के बाद ये सोचता है कि मैं जलूंगा तो गोरखपुर में जलूंगा तो स्वर्ग बन जाऊंगा? ऐसा तो नहीं कि वो स्वर्ग का सीढ़ी है। उन्होंने जलने के लिए वो चीता बनाया है कि स्वर्ग का सीढ़ी बना दिया है? रावण तो स्वर्ग का सीढ़ी बना नहीं पाया, लेकिन हमारे रवि भैया ने स्वर्ग की सीढ़ी गोरखपुर में बना दी है। अब जिसको जलना है, आप उस स्वर्ग के सीढ़ी पे जाकर बैठो, आप जलोगे, सीधे स्वर्ग में चले जाओगे। तो छोड़िए, वो बड़े भाई है भाई, वो कुछ भी बोल सकते हैं।